Hello everyone, today we are here to discuss a very important data structure which is known as tree, which is a non-linear data structure which is used to represent hierarchical relationship existing among several data items. तो स्टार्ट करते हैं ट्री से। ट्री जैसा मैंने आपको बताया एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। इट मीन्स जब आप इस डेटा स्ट्रक्चर को यूज करते हैं तो एलिमेंट्स जब स्टोर होंगे दैट विल नॉट बी स्टोर्ड इन अ लाइन। इट मीन्स एक लाइन में वो डेटा स्टोर नहीं होंगे और आप इसको यूज करते हैं हायरार्किकल रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने के लिए जो कि डेटा के बीच में होती है। नाउ विल स्टार्ट विद द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ अ ट्री। A tree T is a finite non-empty set of elements such that there is a special data item called the root of the tree and the remaining data items are partitioned into a number of mutually exclusive subsets, each of which is itself a tree and they are called as subtrees. It means एक ट्री या तो empty होगा और अगर वो empty नहीं है तो उसके अंदर एक root node होगी और बाकी जितने भी डेटा एलिमेंट्स होंगे आप उनको दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट्स में डिवाइड करेंगे। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब जो एलिमेंट्स एक सेट में हैं वो दूसरे सेट में एग्जिस्ट नहीं करेंगे और आप इन दोनों सेट्स को जो कि उसके सबसेट्स होंगे आप उसको कहेंगे सब ट्रीज। इस एग्जांपल में जैसा आप देख पा रहे हैं ए आपकी ट्री की रूट नोड है। ए का जो लेफ्ट सब ट्री है उसमें वी हैव 3 नोड्स बी डी एंड ई और ए का जो राइट सब ट्री है उसमें अगेन वी हैव 3 नोड्स सी एफ एंड जी। इस डेटा स्ट्रक्चर में एक जो रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है उसको आप बोलेंगे पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। ए इज द पेरेंट, बी और सी ए के चाइल्ड है। बी को ए का लेफ्ट चाइल्ड कहेंगे और सी को ए का राइट चाइल्ड कहेंगे। अब बात करते हैं ट्री की टर्मिनोलॉजी की, मींस जो टर्म्स आप ट्री में यूज करते हैं। तो सबसे पहली टर्म जो कि ट्री में यूज होती है आप उसको बोलते हैं रूट नोड। रूट इज द फर्स्ट इन द हायरार्किकल अरेंजमेंट ऑफ द डेटा आइटम्स। इस हायरार्किकल अरेंजमेंट में जो सबसे पहली नोड है आप उसको रूट नोड बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें ए इज नोन एज द रूट ऑफ अ ट्री। अगली टर्म होती है नोड। जितने भी डेटा आइटम्स आप ट्री में यूज करते हैं आप उसको बोलते हैं नोड एंड इट इज द बेसिक स्ट्रक्चर इन अ ट्री। इट स्पेसिफाइज द डेटा इंफॉर्मेशन एंड लिंक्स टू अनदर डेटा आइटम्स। इस ट्री में वी हैव नोड्स ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे एंड के। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज नोन एज डिग्री ऑफ अ नोड। अगर हम बात करते हैं डिग्री की, डिग्री ऑफ अ नोड इज कैलकुलेटेड बाय द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इट हैज। जैसे ए से 3 नोड्स कनेक्ट हैं बी सी एंड डी, तो डिग्री ऑफ ए विल बी 3। नेक्स्ट टर्म इज नोन एज डिग्री ऑफ अ ट्री। द डिग्री ऑफ अ ट्री इज द मैक्सिमम ऑफ इट्स नोड डिग्री। एक ट्री में अगर आप सारी नोड्स की डिग्रीज को कैलकुलेट करते हैं तो जिस भी नोड की डिग्री सबसे ज्यादा होती है आप ट्री की डिग्री वही मानेंगे। जैसे इस एग्जाम्पल में ए की डिग्री 3 है, बी की डिग्री 2, सी की डिग्री 2, डी की डिग्री 0 एंड एफ की डिग्री 3। इसका मतलब सबसे बड़ी डिग्री हो गई 3। इट मींस दैट द डिग्री ऑफ अ ट्री इज 3। नेक्स्ट इज टर्मिनल नोड और लीफ नोड। अ नोड विद डिग्री 0 इज कॉल्ड एज टर्मिनल नोड और लीफ नोड। वो नोड जिसकी डिग्री 0 होती है आप उसको टर्मिनल नोड कहते हैं। इस एग्जाम्पल में वी हैव डी जी एच आई जे के आर ऑल नोन एज टर्मिनल नोड्स और लीफ नोड्स। Next is siblings. The children nodes of a given parent node are called as siblings. एक पेरेंट के जितने भी चिल्ड्रन होते हैं आप उनको सिबलिंग्स बोलते हैं। In this example, B, C and D are known as siblings of root A. Next is level. The entire tree structure is leveled in such a way that the root node is always at level 0. Then its immediate children are at level 1. And their immediate children are at level 2 and so on up to the terminal nodes. इसका मतलब आप अपने ट्री को, पूरे ट्री को इस तरीके से लेवलिंग करते हैं जो रूट नोड होती है वो लेवल 0 पे आती है, उसके बाद अगली जितने भी नोड्स हैं they'll come at level 1 and so on. A लेवल 0 पे हुआ, B C D लेवल 1 पे हुआ, E F G H लेवल 2 पे हुआ and so on.
Now the nodes with same level number are said to belong to same generation. वो सारी nodes जो एक level पे exist करती हैं, आप उनको कहते हैं वो सब एक generation को belong करती हैं. जैसे B, C, D belong to same generation, E, F, G, H belongs to another generation, and so on. Next is known as height or depth of a tree. It is the maximum level of any node in a given tree. जैसा आप इस ट्री में देख पा रहे हैं, इसकी डेप्थ है 1, 2, 3 and 4. Next is edge. It is the connecting line of two nodes. एक ऐसी लाइन जो दो नोड्स को कनेक्ट करती है, आप उसको बोलते हैं edge. Next is path. It is the sequence of consecutive edges from source node to the destination node. जैसे अगर आपको A से K नोड पे जाना है, तो उसका पाथ होगा A, B, F and K. Next is known as subtree. एक ट्री के लेफ्ट में या राइट में जो भी नोड्स का सेट होता है, आप उसको उस ट्री का सब ट्री कहते हैं. जैसे ए के लेफ्ट सब ट्री में वी हैव बी, ई, एफ, आई, जे, के, एंड ए के राइट सब ट्री में वी हैव सी, जी, एच एंड डी. नाउ नेक्स्ट वी विल स्टडी द टाइप ऑफ ट्रीज. तो पहले स्टार्ट करते हैं बाइनरी ट्री से. बाइनरी ट्री एक ऐसा ट्री होता है which is defined as a finite set of elements called nodes such that the tree T is empty. means या तो वो ट्री empty होगा जिसको आप या तो null tree बोलेंगे या empty tree, या फिर अगर उसके अंदर nodes हैं तो T contains a distinguished node R जिसको बोलेंगे आप tree की root node, and the remaining nodes of tree are partitioned into two disjoint binary trees T1 and T2. जैसे इस एग्जाम्पल में 50 रूट नोड है, वो आपकी एक सिंगल मानी जाएगी. इसके लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी नोड्स हैं वो इस ट्री का लेफ्ट सब ट्री माना जाएगा, और राइट हैंड साइड में जितनी भी नोड्स हैं आप उसको राइट सब ट्री बोलेंगे. अब T1 को, जो कि किसी भी ट्री का लेफ्ट सब ट्री होता है, आप उसको लेफ्ट सक्सेसर भी कहते हैं और राइट वाले को आप राइट सक्सेसर भी कहते हैं. इस बाइनरी ट्री की स्पेशल प्रॉपर्टी जो है कि किसी भी नोड की जो डिग्री होगी वो एट मैक्सिमम 2 होगी. 2 से ज्यादा किसी भी डिग्री नहीं हो सकती. इसका मतलब वी कैन हैव 0, वी कैन हैव 1, 2 और 2 से ज्यादा नहीं होगी. इस एग्जाम्पल में आपके पास ट्री है, बाइनरी ट्री, जो नोड्स A, B, C और H हैं, इन सबके दो दो सक्सेसर्स हैं. E और J का सिर्फ एक ही सक्सेसर है, और D, F, G, L के कोई भी सक्सेसर्स नहीं है. और ये जो डेफिनेशन है वो रिकर्सिव मानी जाएगी. दो ट्रीज सिमिलर तब होते हैं जब उनके स्ट्रक्चर्स बिल्कुल सिमिलर होते हैं. आप इसमें ऑब्जर्व कीजिए, B लेफ्ट सक्सेसर है A नोड का, C राइट सक्सेसर है A नोड का. A के लेफ्ट सब ट्री में वी हैव B, D, E एंड H, और A के राइट में वी हैव C, G, H, J, L एंड K. अब इन बाइनरी ट्रीज को आप यूज कर सकते हैं किसी भी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए. अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस जब आप यूज करते हैं तो उस केस में जब आप यूज करेंगे तो जो नोड होगी ऑपरेटर की वो नॉन लीफ होती है, और जो नोड रिप्रेजेंट करेगी ऑपरेंड को वो हमेशा लीफ नोड होगी. नेक्स्ट बात करते हैं फुल बाइनरी ट्री की. एक ऐसा ट्री जिसके अंदर एग्जैक्टली 2 की पावर h -1 एलिमेंट्स होंगे, आप उसको फुल बाइनरी ट्री बोलेंगे. इसका मतलब हर नोड की डिग्री या तो 2 होगी, और जो लास्ट वाली नोड्स हैं उनकी डिग्री 0 होती है. नेक्स्ट इज कंप्लीट बाइनरी ट्री. एक ट्री T को आप कंप्लीट तब कहते हैं व्हेन इफ ऑल its level except possibly the last have the maximum number of possible nodes. means जितने भी levels हैं वहां maximum possible number of nodes होंगी, जिनको आप बोलते हैं 2. and if a node appear at last level then it must appear in the left. means अगर किसी भी जगह एक नोड होगी और वो भी लास्ट लेवल पे, तो हमेशा वो लेफ्ट में एग्जिस्ट करेगी. Now the depth dn of a complete tree Tn with n nodes is given by the formula dn is equal to floor log 2 n plus 1. We have a formula to calculate the left child of k, that is 2k, right child of k, that is 2k plus 1, and the parent of k is found by
taking the floor of k upon 2. Now we'll start the extended binary trees, जिनको आप 2 trees भी कहते हैं और strictly binary tree. A binary tree T is said to be a 2 tree or an extended binary tree if each node n has either 0 or 2 children. In such a case, the nodes with 2 children are known as internal nodes and the nodes with 0 children are called as external nodes. जैसा we can see in the diagram, circles use कर रहे हैं internal nodes के लिए and squares use कर रहे हैं external nodes के लिए. Now sometimes the nodes are distinguished in the diagram by using circles for internals and square for external nodes. Next is representing trees. पहला हम पढ़ते हैं array representation, जिसको आप sequential representation भी कहते हैं. इसमें आप क्या करेंगे, अपने ट्री की नंबरिंग कर लेते हैं. रूट नोड को नंबर 1 से, फिर लेफ्ट वाली जो नोड है 2 से एंड सो ऑन. और जो जो नंबरिंग आपको ट्री में मिलती जाएगी, एरे के पर्टिकुलर उन्हीं इंडेक्स में आप उस एलिमेंट को स्टोर कर लेंगे. इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं कि अगर कहीं कहीं पे नोड्स खाली हैं तो उस केस में एरे में वो स्पेसेस खाली रह जाती हैं. तो हम पढ़ेंगे लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन, जो बहुत पॉपुलर वे है, जिसमें हर एलिमेंट जो कि नोड को रिप्रेजेंट करेगा उसके 2 लिंक फील्ड होंगे. लेफ्ट चाइल्ड जिसके अंदर लेफ्ट सब ट्री का एड्रेस होगा और राइट चाइल्ड जिसके अंदर राइट सब ट्री का एड्रेस होगा. अब बात करते हैं, आपको इन ट्रीज को ट्रेवर्स करना है. ट्रेवर्स का मतलब होता है सारी नोड्स को विजिट करना है. एक ट्री को आप 3 तरीके से ट्रेवर्स कर सकते हैं. वी हैव अ प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल, वी हैव अ इन ऑर्डर ट्रेवर्सल और पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल. ये सारे के सारे रिकर्सिव वे में इंप्लीमेंट होते हैं. Now to traverse a non-empty binary tree in order, we need to perform 3 steps. First, we'll visit the left subtree in order, then visit the root node, and then we'll visit the right subtree in the in order traversal. Similarly, for pre-order we have first we'll visit the root node, then we'll visit the left subtree in pre-order, and then we'll finally visit the right subtree in pre-order. And similar is the case for post-order traversal. एक एग्जाम्पल आपके सामने है जिसमें हमने ट्री के तीनों ट्रेवर्सल्स को स्टडी किया है. इन ऑर्डर ट्रेवर्सल, प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल एंड पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल. नाउ लास्ट वी हैव अ बाइनरी सर्च ट्री. बाइनरी सर्च ट्री एक स्पेशल बाइनरी ट्री होता है जिसकी ये प्रॉपर्टी होती है कि हर नोड में जो वैल्यू होगी वो अपनी लेफ्ट सब ट्री से बड़ी होती है और हर नोड में जो वैल्यू है वो अपने राइट सब ट्री से छोटी होती है. सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रीज. आई होप आपको समझ आया होगा. Thank you.